यहूदा का पत्र अध्याय 1। मसीह यीशु के दास और याकूब के भाई यहूदा की ओर से तुम सबको, जो परमेश्वर पिता के द्वारा बुलाए गए हैं और प्रेम पात्र हो और मसीह यीशु के लिए सुरक्षित रखे गए हो, कृपा, शांति और प्रेम बहुतायात में प्राप्त हो। पत्र लिखने का उद्देश्य। प्रियो, हालांकि मैं बहुत ही उत्सुक था कि तुमसे हम सभी को मिले समान उद्धार का वर्णन करूं, किंतु अब मुझे यह जरूरी लग रहा है कि मैं तुम्हें उस विश्वास की रक्षा के प्रयास के लिए प्रेरित करूं, जो पवित्र लोगों को सदा के लिए एक ही बार में सौंप दिया गया है। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति चुपचाप घुस आए हैं जिनके लिए यह दंड बहुत पहले ही तय कर दिया गया था। ये वे भक्तिहीन हैं जो हमारे एकमात्र स्वामी व प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को बिगाड़कर कामुकता में बदल देते हैं। हालांकि तुम इस सच्चाई से पहले से ही परिचित हो, तो भी मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने अपनी प्रजा को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद अतः उन्हीं में से उन लोगों का विनाश कर दिया जो विश्वास से दूर हो गए थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भीषण न्याय के दिन तक के लिए सदाकाल के लिए जंजीरों से बंधे अंधकार में रख छोड़ा है, जिन्होंने अपने आचार नियमों का उल्लंघन करके अपने राजपद तथा घर को त्याग दिया, उसी प्रकार सोदोम और गोमोरा और आसपास के नगरों को, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए और अप्राकृतिक वासना का अनुसरण करने लगे और अग्नि के दंड के भोगी होकर अन्यों के लिए उदाहरण ठहरे। फिर भी ये स्वप्नदर्शी शरीर को उसी प्रकार अशुद्ध करते हैं, प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं और स्वर्गीय प्राणियों की निंदा करते हैं। प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल तक ने, जब वह मोशे के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद कर रहा था, उसे लांछित कर अपमानित नहीं किया, परंतु सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु ही तुझे फटकारे, जिनका इन्हें कोई ज्ञान नहीं। ये उन्हीं की बुराई करते और जिन विषयों को मूल रूप से विवेकहीन पशुओं की तरह समझते हैं, उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। धिक्कार है इन पर, जिन्होंने काइन का मार्ग अपना लिया। धन के लालच के कारण उन्होंने वही गलती की जो बिलियाम ने की थी, और उसी प्रकार नाश हुए जिस प्रकार विद्रोही को रहा। ये लोग समुद्र में छिपी हुई विनाशकारी चट्टाने हैं, जो तुम्हारे प्रेम भोजों में प्रेम जताते हुए सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए बेशर्म हो भाग लेते हैं। ये निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। यह शरद ऋतु के फलहीन और जड़ से गिरे हुए पेड़ है, जिनकी दोहरी मृत्यु हुई है। ये समुद्र की प्रचंड लहरों के समान है, जो अपनी लज्जा फैन के रूप में उछालते हैं। ये मार्ग से भटके हुए तारागण है, जिनके लिए अनंत काल का घोर अंधकार तय किया गया है। हनोक ने भी, जो आदम की 7वीं पीढ़ी में थे, इनके विषय में भविष्यवाणी की थी। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आए कि सबका न्याय करे और दुष्टों को उनके सभी बुरे कामों के लिए जो उन्होंने बुराई से किए हैं, और दुष्ट पापियों को जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कड़वे वचन इस्तेमाल किए हैं, दोषी ठहराए। ये वे हैं जो कुड़कुड़ाते रहते हैं, सदा दोष खोजते रहते हैं तथा वासनाओं द्वारा नियंत्रित, घमंडी और अपने लाभ के ही लिए चापलूसी करने वाले हैं। एक चेतावनी। इसलिए प्रियो, यह आवश्यक है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की पहले से की गई घोषणाओं को याद रखो। वे तुमसे कहते थे, अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जिनका स्वभाव उनकी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार होगा। ये लोग फूट डालने वाले, सांसारिक और आत्मा से रहित है। किंतु प्रियो, तुम स्वयं को अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ाते जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अनंत काल के जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बड़ी आशा से प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में स्थिर बनाए रखो। जो विश्वास में अस्थिर है, उनके लिए दया दिखाओ। बाकियों को आग में से झपट कर निकाल लो। दया करते हुए सावधान रहो, यहाँ तक कि शरीर के द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। स्तुति गान। अब वह जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा करने और अपनी महिमा में उपस्थिति में आनंद पूर्वक तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत करने में सामर्थ है, उन अतुल्य परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, वैभव, पराक्रम और राज्य मसीह यीशु हमारे प्रभु के द्वारा जैसी सनातन काल से थी, अब है, युगान युग बनी रहे। आमीन।